से एनर्जी आ सके और आप काम कर सकें, क्या फिर से एनर्जी आ सके और आप काम कर सकें। तो ये यातायात में ये यातायात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है गोल्जी ऑपरेटर। क्या गोल्जी ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है सेंट्रोसोम। क्या सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में तारक काय बोला जाता है। क्या तारक काय बोला जाता है, हिंदी में क्या क्या बोला जाता है, तारक काय बोला जाता है। सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या बोला जाता है, तारक काय बोला जाता है। ये इसका काम क्या होता है, तो तारक काय जो होता है, जो सेंट्रोसोम होता है, ये कोशिका के अंदर पाया जाता है और यह कोशिका विभाजन करता है। क्या कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन के मतलब ये नहीं कि विभाजन होता है। कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि एक कोशिका टूट के और दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण कर लेना। क्या एक कोशिका टूट के और दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण कर लेना, तो यही कोशिका विभाजन होता है। भैया ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, ठीक है, मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। जैसा कि हम बतला दिए थे, कोशिका डिफाइन कर रहे थे तो उस वक्त हम बता दिए थे कि ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। और चूँकि ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होगा। और जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो वहाँ पर जो होता है वो कैंसर जो होता है, वो कैंसर कुछ भी नहीं होता है। हाँ, या अनियंत्रित कोशिका जो डिवीज़न हो जाता है, उसी कारण कैंसर का रूप ले लेता है वो, ठीक है। तो कोशिका विभाजन जो होता है ये मस्तिष्क में नहीं होती हैं। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है लीवर में। क्या सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन लीवर में होती हैं। सबसे ज़्यादा जो कोशिका विभाजन होता है वो लीवर में होता है। सेंट्रोसोम होती हैं कोशिका विभाजन, ये जंतु में होता है। क्या जीव जंतु में होता है सेंट्रोसोम। लेकिन पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। क्या सेल प्लेट के द्वारा होता है। तो कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम का काम क्या हुआ, कोशिका विभाजन का काम किया, मस्तिष्क में नहीं होता है। जिस प्रकार क्या बोलता है कि तंत्रिका तंत्र में विभाजन नहीं हो पाता है। और पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। क्या सेल प्लेट द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज किया था, सेंट्रोसोम की खोज कौन किया था, सेंट्रोसोम की खोज किया था बोबरी ने। क्या बोबरी ने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने किया था, डी डुबे। क्या डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का काम क्या होता है, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। क्या कोशिका के जो अंदर होता है वो पाचन का कार्य करता है। क्या कोशिका के अंदर पाचन का काम कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक एंजाइम का काम क्या होता है, यदि कोई जो डिपार्टमेंट, मतलब कोशिका के अंदर ये सारे डिपार्टमेंट ही तो है, ये सारे डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा है, ईआर जो होती है वो कोशिका कंकाल होती है, वहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण हो रहा है। राइबोसोम आपको प्रोटीन की फैक्ट्री होता है, वहाँ पर प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। गोल्जी ऑपरेटर यातायात में सुविधा प्रदान करता है। वैक्यूल आपका पानी इकट्ठा करता है। लाइसोसोम ये जो होता है, ये लाइसोसोम, तो ये मतलब इसका एक जिम्मेदारी होता है कि यदि कोई काम नहीं करता है तो उस अंग को ये नष्ट कर देता है। क्या उस अंग को ये नष्ट कर देता है। तो ये जल अपघटक एंजाइम का काम क्या होगा कि ये लाइसोसोम के अंदर होता है और ये पाचन का काम करता है। क्या पाचन के कार्य करता है। इसके अंदर क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम होता है। क्या जल अपघटक एंजाइम होती हैं। इसका मेन यही काम हुआ कि यदि कोई इससे अगर इस डिपार्टमेंट्स में से यदि कोई काम करना नहीं चाहते हैं तो उस चीज़ को ये गला देते हैं। क्या उस चीज़ को क्या करते हैं, ये गला देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करता, मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा हम एनर्जी नहीं बनाएंगे, वैक्यूल कहेगा हम पानी इकट्ठा नहीं करेंगे, ठीक है, राइबोसोम कहेगा हम प्रोटीन का निर्माण नहीं करेंगे, गोल्जी ऑपरेटर करेगा हम यातायात नहीं करेंगे, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेगा कि हम राइबोसोम नहीं बनाएंगे, माने प्रोटीन नहीं बनाएंगे, फिर वसा नहीं बनाएंगे। तो ये क्या करता है ना, लाइसोसोम ये खुद को फाड़ देता है। क्या खुद को फाड़ देता है और पूरी कोशिका में लदबदा जाता है। क्या लसलसा जाता है, मतलब लसलसा मतलब पूरी कोशिका को ये इफेक्ट पहुंचा दिया, पूरी कोशिका को इफेक्ट पहुंचा देता है। इसलिए पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए ही इसे बोलते हैं आत्महत्या की थैली। क्या आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है, लाइसोसोम को ही बोला जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये पूरी कोशिका नष्ट कर देती है। इसे एटम बम के नाम से भी जाना जाता है। क्या एटम बम के नाम से भी जाना जाता है किसको, लाइसोसोम। क्या लाइसोसोम जो होता है इसको भैया एटम बम के नाम से भी
जाना जाता है। इसकी खोज जैसा कि बता दिया कि डी डुबे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। क्या आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? क्या आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अतः जब आरबीसी मर जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होती है। ठीक है, जब आरबीसी जब 120 दिन के अंदर मर जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि लाइसोसोम का काम क्या होता है? लाइसोसोम का काम होता है भैया साफ़ सफाई करना। क्या साफ़ सफाई करने का काम होती है। अगर कोई चीज़ काम नहीं करता है तो उसको साफ़ करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। और लाइसोसोम के अंदर आरबीसी में तो लाइसोसोम होता नहीं है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होती हैं। जब आरबीसी मरता है, यानी कि आरबीसी जब 120 दिन में मर जाता है, तो आखिर जाएगा कहाँ पर? क्वेश्चन अप्लाई ये होता है कि भैया जब आरबीसी मर जाएगा 120 दिन में, तो वो कहाँ जाएगा? अगर वो शरीर में रहेगा तो शरीर को दूषित कर देगा। शरीर को क्या करता है? प्रदूषित कर देता है। तो आखिर उसको मर के कहीं जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो शरीर में रहेगा तो शरीर को डेंजर कर देगा, एक घातक रोग दे देगा। तो इसलिए इससे कौन लड़ता है? तो आरबीसी जो होता है, आरबीसी मरने के बाद, क्या आरबीसी मरने के बाद वो स्प्लीन होता है। क्या स्प्लीन को क्या बोलता है? ब्लड बैंक। क्या ब्लड जो जमा होता है वो कहाँ होता है? ब्लड जमा होता है स्प्लीन में। क्या स्प्लीन में? स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा बोलते हैं। क्या प्लीहा बोलते हैं, या तिल्ली भी इसको बोला जाता है। क्या तिल्ली भी इसको बोला जाता है। जब आरबीसी जब मर जाता है तो यहीं पर जमा हो जाता है, क्योंकि ब्लड, सारा ब्लड वहीं पर जमा होता है। गंदा ब्लड हो चाहे अच्छा ब्लड हो, वो ब्लड कहाँ जमा होता है? स्प्लीन में ही जमा होता है। तो इसलिए बोला जाता है स्प्लीन जो होता है। हेलो, एक मिनट। हाँ, इसलिए इसको क्या बोला जाता था? इसलिए इसको बोला जाता था भैया स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्र बोला जाता है। क्या आरबीसी का कब्र बोला जाता है? आरबीसी का कब्र क्यों बोलते हैं? पता चल गया। क्योंकि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, उसमें लाइसोसोम होता नहीं है, उसको सफाई करने का काम कोई नहीं होता है, इसलिए आरबीसी ब्लड बैंक में जाके जमा हो जाता है। और ब्लड बैंक में जमा हो जाता है, क्योंकि ब्लड बैंक कहाँ जमा होता है? स्प्लीन में जमा होती है, प्लीहा या तिल्ली में जमा होता है। इसलिए आरबीसी का कब्र किसे बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। क्या स्प्लीन को बोलते हैं। नेक्स्ट है केंद्रक। क्या केंद्रक? केंद्रक का काम क्या होता है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस देख रहे हैं बीच में है। न्यूक्लियस क्या बीच में है? क्या बीच में है? न्यूक्लियस कहाँ है? बीच में है। और ये क्या करता है? इसकी खोज सबसे पहले कोशिका जब हम पढ़ा रहे थे तो कोशिका के अंदर क्या देखे थे? कोशिका के अंदर ही हम देखे थे न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस देखे थे। और ये देख रहे हैं फिगर में भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि न्यूक्लियस कहाँ है? बीच में है। क्या बीच में है? इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? क्या रॉबर्ट ब्राउन ने किया था? कब किया था? 1881 ईस्वी में। क्या 1881 ईस्वी में किया था। यह पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। क्या पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? एनर्जी बनाना। राइबोसोम काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या क्या होता है? वसा का निर्माण करना। गोल्जी ऑपरेटर का काम क्या होता है भैया? ये यातायात में हेल्प करते हैं। लाइसोसोम का काम क्या होता है? ये अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसको जिंदा जला के बाहर कर देना, मतलब साइड कर देना, पूरा कोशिका से अलग कर देना, साफ़ सफाई करने का काम करता लाइसोसोम। ये वैक्यूल जो होता है वो पानी उन्हीं को इकट्ठा करता है। क्या पानी उन्हीं को इकट्ठा करता है। तो ये शरीर के अंदर एक कोशिका में होते हैं। जैसा कि जानते हैं कोशिका क्या होता है? सबसे छोटी इकाई होती हैं। मतलब आप कोशिका को बहुत छोटा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। और कोशिका के अंदर ये होती हैं, तो लोग बोलते हैं कोशिका बहुत छोटा होता है। अरे भैया नहीं, कोशिका सबसे छोटा नहीं होता है। क्योंकि कोशिका अगर छोटा होता तो कोशिका के अंदर तो ये सारा चीज़ है, तो कोशिका छोटा कैसे हो गया? ठीक है, तो शरीर का सबसे छोटी इकाई होता है कोशिका। ठीक है, ये छोटा अंग नहीं है, ये सबसे छोटी इकाई है। ये इकाई और अंग में दोनों में अंतर है। ठीक है, छोटा अंग नहीं है, ये छोटी इकाई होती हैं। कोशिका की सबसे छोटी इकाई होता है। कोशिका सबसे छोटी इकाई होते हैं शरीर के। ठीक है, तो न्यूक्लियस का काम क्या हुआ कि ये सब जितना भी काम कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, चाहे ईआर हुआ, राइबोसोम हुआ, ये सारा काम कर रहा है, इसको नियंत्रण करने का काम करता है। इसको क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। यदि कोई काम नहीं करेगा तो ये न्यूक्लियस जो चचा हैं, ये लाइसोसोम को रिपोर्ट करते हैं कि देखिएगा अगर कोई काम नहीं करेगा ना तो इसको साफ़ कर दीजिएगा। तो लाइसोसोम की जिम्मेदारी देता है कौन? न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस जो जिम्मेदारी देता है लाइसोसोम को कि अगर कोई इनमें से काम नहीं करेगा तो आप उसको सफाई कर दीजिएगा। क्या
कर दीजिएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलता है, इसलिए इसको कोशिका को नियंत्रित या कोशिका का दिमाग बोला जाता है। क्या, कोशिका के दिमाग भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या भरा होता है, इसमें 80% जो होता है वो प्रोटीन होता है। क्या, 80% प्रोटीन होता है। क्या, प्रोटीन होता है 80%। ये न्यूक्लियस की बात हो गया। अब एक बच गया रसघानी। क्या, रसघानी को इंग्लिश में वैक्यूल्स बोला जाता है। क्या, वैक्यूल्स बोला जाता है। ये भी कोशिका के अंदर होता है। क्या, कोशिका के अंदर ये भी होता है। इसका काम क्या होता है भैया, पानी उनी जो होता है वो इकट्ठा रखता है। अब बोलेंगे कि सर पानी तो इतना है तो मतलब ये तो पेट में पानी होता है। भैया पेट में पानी नहीं होता है, इस पे पूरी कोशिका में भरा हुआ पानी होता है। क्या, जितने भी आप पानी पीते हैं वो सारा पेट में जाता है, ये सच बात है। लेकिन जब वो कोशिका के अंदर में होता है और ये सारा जितना भी पानी जाता है वो कोशिका के अंदर में ही रहता है, भरा हुआ रहता है। ठीक है, ये कोशिका के जल को संचित रखने का काम करती हैं और जंतु में छोटा होता है। क्या, जंतु में ये छोटा होता है और पेड़ पौधा जो होती हैं, प्लांट जो होती है उसमें बड़ा होता है। क्या, बड़ा होता है। प्लांट में क्या होता है, बड़ा होता है। प्लांट में क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये रसघानी हो गया। अब आप डॉट डॉट देख रहे हैं, ये डॉट डॉट है क्या, क्या डॉट डॉट क्या है, तो ये डॉट डॉट है जीव द्रव्य इसको बोला जाता है। क्या, जीव द्रव्य इसको बोला जाता है। आप देख रहे हैं कि कोशिका के अंदर भी जीव द्रव्य है और ये न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ कुछ द्रव्य है। तो जीव द्रव्य क्या हुआ, सबसे पहले जीव द्रव्य इसमें तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। क्या, तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इसके अंदर क्या है, तरल गाढ़ा पदार्थ होते हैं। ये जो तरल गाढ़ा पदार्थ है ये जल है। क्या, जल है। ये जल है, लगभग 80% जल होता है। क्या, 80% जल होता है। क्या, 80% जल होता है। और इसकी खोज किया था पुरकिंजे। क्या, इसकी खोज कौन किया था, पुरकिंजे ने किया था। इसकी खोज, जीव द्रव्य की खोज किसने किया था, पुरकिंजे। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। और ये भी कोशिका के अंदर अंग के रूप में जाना जाता है। कोशिका के अंदर अंग है ये, हालांकि ये कुछ नहीं है, इसमें भरा होता है जीव द्रव्य। ये गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, ये भरा होता है। जैसे आप मान ले जाए कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और उसमें लोहा लग कर लग जा रहे हैं बैग में। क्या, लोहा लग कर लग जा रहे हैं तो वो तो ढन की आवाज़ करेगा। क्या, ढन की आवाज़ करेगा। तो इस ढन के आवाज़ से बचने के लिए, क्या, ढन की आवाज़ से बचने के लिए अगर आप लिक्विड भर दीजिएगा तो ये ढन की आवाज़ नहीं करेगा। क्या, ढन की आवाज़ नहीं करेगा। तो ये जो होता है आवाज़ नहीं इसको एक कंकाल जीवन का आधार बोल सकते हैं। क्या, जीवन को आधार बोल सकते हैं। ये जीव द्रव्य होता है। अब जीव द्रव्य में आप देख रहे हैं कि दो तरह के होता है, एक तो कोशिका द्रव्य हुआ और एक केंद्रिका द्रव्य हुआ। तो कोशिका द्रव्य में क्या, कोशिका को सूखने से बचाता है। क्या, ये सब जो देख रहे हैं लिक्विड, ये कोशिका को सूखने से बचाता है। क्या, कोशिका को सूखने से बचाता है। क्या, कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सपोर्ट करें एंड बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आप टाइम पर पहुंच पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि जितना भी कोशिका का अंग था सारा मैं बता दिया हूँ। एक बार फिर से अगर रिवीजन कर लेते हैं उन सारे चीज़ को 2 मिनट में उन सारी चीज़ को रिवीजन कर लेते हैं। तो सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु होता है। जीव विज्ञान के 2 शाखा होती हैं जिसे हम जूलॉजी और बॉटनी बोलते हैं। जूलॉजी में हम जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं और जूलॉजी का जनक कौन है, अरस्तु साहब। क्या, अरस्तु साहब। कोशिका पढ़ते हैं, कोशिका के अध्ययन साइटोलॉजी होती हैं। सर्वप्रथम कोशिका खोज 1665 रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने मृत कोशिका खोज किया था, इसलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन जो कि कोशिका के अंदर होता है, एक केंद्रक होता है, उसकी खोज किया था 1881 ईस्वी में। स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था और कहे थे कि कोशिकाओं से बना होता है शरीर। किसके बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। मृत कोशिका नेफ्रोसिस होती हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा होती हैं। सबसे लंबी कोशिका स्नायु कोशिका या ब्रेन की कोशिका होती हैं। और मेल का जो स्पर्म होता है वो मानव में सबसे छोटा होता है और फीमेल का ओवम जो होती है वो मानव में सबसे बड़ी होता है। तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होती हैं।
तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होती हैं, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। इस कारण देखते हैं कि सर में चोट लगता है तुरंत मर जाता है। सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन होता है लीवर में, जिगर जिसको बोलते हैं, यह क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम कोशिका में पढ़े थे, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, चूँकि रिवीजन ज़रूरी होती है। इसको बार बार सुनिए, बार बार देखिए, जिससे आपको वो सारा चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, जिससे हम वीडियो बनाने के लिए तत्पर हो पाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएँ, आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है इस चैनल से जुड़ने पर, क्योंकि मैं लाने वाला हूँ 8 सब्जेक्ट लगभग, मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, इन सारे चीज़ों को मैं कवर करवाने वाला हूं। तो आपसे बार बार निवेदन है कि चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर पहुंच पाए। कोशिका के अंग जो हम क्या क्या देखे थे, जीव द्रव में क्या देखे थे भैया? जीव द्रव की खोज किसने किया था? पुरकिंजे साहब ने किया था। तरल का आधार पदार्थ होता है, जीवन का आधार होता है। इसका एग्जाम्पल हम लिए थे कि भैया अगर बैग लेके जा रहे हैं, बैग में अगर लोहा लग कर ले जाता है तो खट खट के आवाज़ करता है। इससे बचने के लिए उसमें लिक्विड होता है, और यही लिक्विड क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। ये कोशिका के अंदर होती हैं और केंद्रक के भी अंदर होते हैं। कोशिका के अंदर होता है तो उसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं हम, केंद्रिका के अंदर होता है तो केंद्रिका द्रव्य बोलते हैं। ये द्रव्य जो होती हैं कोशिका सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति क्या होता है? सेलुलोज का बना होता है। पादप में कोशिका भित्ति पेड़ पौधा का केवल पादपों में पाया जाता है, ये सेलुलोज का बना होता है कोशिका भित्ति, और पेड़ पौधा की रक्षा करता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसको कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती हैं। क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए इसको फटाफट कर रहे हैं हम। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन होती हैं। जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर सही अब इसी झिल के अंदर होते हैं। मतलब जितना भी चीज़ अगर कोशिका के अंदर होता है, सबको नियंत्रण करने का काम कोशिका झिल्ली करता है। या अर्ध पारगम्य होते हैं, मतलब कि कुछ ही वस्तु को इसमें जाने दे दिया जाता है। मतलब क्या? मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ नहीं जा सकता है, इसमें वही चीज़ जा सकता है जिसे भोजन खाते हैं। तो भोजन थोड़े चल जाएगा इसमें, ठीक है? भोजन करना तो भोजन थोड़े चल जाएगा, उसमें जो स्वांगीकरण होगा, जो रस बनेगा वो जाएगा, ठीक है? ब्लड जाएगा, लसिका जाएगा, ठीक है? ऑक्सीजन जाएगा, आपका क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ये सब जा सकता है। लेकिन और इसको और जो इसके मतलब समकक्ष जो इससे एनर्जी बनाना है, तो एनर्जी बनाएगा तो ऑक्सीजन जाएगा तब तो एनर्जी बनेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा। अगर ग्लूकोज तोड़ने के लिए ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ग्लूकोज टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। तो ये ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन जो होता है 38 एटीपी मिलता है तो एक ग्लूकोज बनता है, ठीक है? 20 अमीनो एसिड मिलता है तो एक प्रोटीन बनता है। क्या? 20 अमीनो एसिड मिलता है तो एक प्रोटीन बनता है। क्या? एक प्रोटीन बनता है। चलिए नेक्स्ट है, मतलब रिवीजन कर लेते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, इसको सूत्रकणिका बोला जाता है। इसके खोज अल्टमैन ने किया था। ऑक्सीशोषण होता है, क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी और ग्लूकोज बनता है। क्या? जिसके फलस्वरूप एटीपी और ग्लूकोज बनता है और हमें ऊर्जा मिल पाती है, इसलिए इसे पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर बोलते हैं, या परदव्य जालिका बोलते हैं हिंदी में। क्या? परदव्य जालिका बोलते हैं। कोशिका के अंदर केंद्रक आंतरिक सहायता प्रदान करता है, तो इसलिए कोशिका का आंतरिक कंकाल भी इसको बोला जाता है। क्या? आंतरिक कंकाल भी इसको बोलते हैं। स्मूथ ईआर में कार्बोहाइड्रेट बसा होता है। रफ ईआर में राइबोसोम होती हैं जो प्रोटीन का निर्माण करता है। वही रफ साइड में राइबोसोम होती हैं जो कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः प्रोटीन की फैक्ट्री से बोलते हैं हम। ये दो तरह की होती हैं, 70S और 80S। 70S हल्का होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 80S बड़ा होता है और यह भारी होता है, और ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। एस का मतलब क्या है? 70S बोले और 80S बोले तो एस का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटर का होता है। इसी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। परिवहन करना इसका काम होती हैं। यातायात में सहायता प्रदान करती हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल लिया था कि भाई अगर आप काम कर रहे हैं, ब्रेन अगर थक गया है तो ब्रेन को एनर्जी कौन पहुंचाएगा? ब्रेन की एनर्जी पहुंचाएगा यही गोल्जी ऑपरेटर। क्या? ब्रेन को एनर्जी पहुंचाएगा यही गोल्जी ऑपरेटर। इसलिए गोल्जी ऑपरेटर को यातायात बोलते हैं या परिवहन इसको बोल सकते हैं। तो इन सारे चीज़ जो होता है ये गोल्जी ऑपरेटर के द्वारा ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम के बारे में पढ़े थे। तारकाई, क्या? तारकाई इसको हिंदी में बोला जाता है। कोशिका विभाजन करती हैं। मस्तिष्क में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती हैं, जिस कारण तंत्र का तंत्र कोशिका में विभाजन नहीं कर पाता है। जंतु कोशिका में ये पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में सेल प्लेट के द्वारा होता है। क्या? सेल प्लेट के द्वारा
होता है। इसकी खोज किसने किया था? तो सेंट्रोसोम की खोज किया था भैया बोबरी ने। क्या? बोबरी ने खोज किया था। लाइसोसोम होती हैं, कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। इसमें जल अपघटक एंजाइम होती हैं। कोशिका के अंदर यदि कोई काम नहीं करता है, ठीक है, तो इसको गला के साफ कर देता है। इसको गला के क्या करता है? साफ कर देता है। कोशिका के अंदर कोई अंग काम नहीं करता है तो उसको मार देता है। जब पूरी कोशिका काम नहीं करता है, जब पूरी कोशिका काम नहीं करेगा तो यह खुद को फाड़ लेगा। जब पूरी कोशिका फाड़ लेगा, वो खुद को फाड़ लेगा, तो इसे ही आत्महत्या की थैली बोलते हैं, या एटम बम इसको बोला जाता है। इसे खोज डी डुबे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः जब आरबीसी जब मर जाएगा तो उसको सफाई कौन करेगा? तो इसको सफाई करने के लिए ये ब्लड बैंक, चूँकि ब्लड बैंक स्प्लीन में ब्लड बैंक जमा होता है, तो वो जाएगा वहाँ से यकृत या वृक्क के द्वारा इसको बाहर कर दिया जाएगा आरबीसी मरने के बाद, या स्प्लीन में जमा हो जाता है। इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान के रूप में इसको बोला भी जाता है। केंद्रक क्या पढ़े थे? केंद्रक इन सारे चीज़ को मेंटेन करता है, सारे चीज़ को कंट्रोल करता है, जो आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, राइबोसोम, गोल्गी ऑपरेटर, न्यूक्लियस, वैंक्यूल, लाइसोसोम, इन सारे चीज़ को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको मास्टर क्या बोलते हैं? इसको कोशिका का दिमाग बोला जाता है। इसको क्या? कोशिका का दिमाग भी बोला जाता है इसको। इसमें 80% प्रोटीन होता है। क्या? 80% प्रोटीन होता है। वैक्यूल्स क्या होता है? जल को संचय करता है। जंतु में छोटा होता है, पादप में बड़ा होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, लगभग हम आपको 15 से 16 मिनट में इसको कवर करने का प्रयास किया हूँ। तो आपसे निवेदन है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि फटाफट आपको रिवीजन करना है तो ये चैनल आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो कहा जाता है, गौरव सर के द्वारा जिसे बोलते हैं